हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में एपीएम से रिलेटेड। इस वीडियो में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं व्हाट इज एपीएम, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ एपीएम एंड व्हाट आर इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हम काफी कुछ देखने वाले हैं एपीएम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एपीएम, एपीएम एग्जैक्टली है क्या। एपीएम एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन मोबाइल टेस्टिंग टूल है जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। इसको डेवलप और सपोर्ट किया सॉस लैब ने। इसके थ्रू आप नेटिव और हाइब्रिड मोबाइल एप्स को आप टेस्ट कर सकते हैं। इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऑटोमेशन टूल। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप सेम टेस्ट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आपने एक टेस्ट केस लिखा और उसी टेस्ट केस को आप एंड्रॉइड आईओएस पे आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं। आपको टेस्ट केसेस में ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल डिवाइस कैन बी इजी टेस्टेड बाय एपीएम इन पैरेलल। बेसिकली पैरेलल टेस्टिंग भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि लैंग्वेज सपोर्ट क्या क्या है, तो इसमें सारी ही मेजर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है एपीएम। जावा, पाइथन, सी शार्प, रूबी, जेएस, पर्ल, क्लोजर, इन सभी लैंग्वेज को एपीएम सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं एपीएम का आर्किटेक्चर क्या है, एपीएम इंटरनली किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली अगर आप देखें तो आपके सामने जो इसमें डायग्राम है, इसलिए बहुत ही सिंपल मैंने कोशिश की है कि जितना बेसिक रख सकूं उतना मैंने कोशिश की है बेसिक रखने की। इसमें है आपका एपीएम सर्वर, है आपका एपीएम क्लाइंट, और एक होता है आपका मोबाइल डिवाइसेस। जब भी आप एपीएम को इंस्टॉल करते हैं, एग्जैक्टली आप एपीएम को इंस्टॉल करते हैं, आप एपीएम का सर्वर इंस्टॉल करते हैं। आप डायरेक्टली एपीएम नहीं इंस्टॉल करते हैं, आप अपने सिस्टम पे एपीएम का सर्वर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करते हैं, जावा, सी शार्प, रूबी, पाइथन। उसके अंदर आप अपने आईडी में उसका क्लाइंट की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं, जो कि आप मेवन रिपोजिटरीज में जाके एपीएम जावा लाइब्रेरी है या फिर एपीएम की क्लाइंट आपकी सी शार्प या पाइथन की लाइब्रेरी है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं, आप अपने आईडी में इंटीग्रेट करते हैं। तो वो है आपका एपीएम क्लाइंट। आपने नॉर्मली एपीएम सर्वर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है और सेटअप किया है। और उसके बाद आपका मोबाइल डिवाइसेस। एपीएम क्लाइंट और एपीएम सर्वर की बात करते हैं। एपीएम जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजता है एपीएम सर्वर को, और एपीएम सर्वर जो है वो आपका रिस्पॉन्स देता है आपका क्लाइंट एपीएम क्लाइंट को। एपीएम क्लाइंट ने आपके रिक्वेस्ट भेजी एपीएम सर्वर को, और एपीएम सर्वर ने रिस्पॉन्स बैक किया आपके एपीएम क्लाइंट को। ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से ये चीज होती है वो भी देख लेते हैं। तो आपने अपने आईडी को ओपन किया, उसके अंदर आपने एपीएम की क्लाइंट लाइब्रेरी डाली, एपीएम जावा या एपीएम सी शार्प या जो भी आप लैंग्वेज में आप चाहते हैं इसको यूज करना। आपने एपीएम का सर्वर इंस्टॉल किया, आपने दोनों की कनेक्टिविटी बनाई, और उसके बाद आपने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी एपीएम सर्वर को, और एपीएम सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स किया। एपीएम सर्वर की कनेक्टिविटी होती है आपकी मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। मोबाइल डिवाइसेस में आपको होते हैं आपके ड्राइवर्स। अगर आप देखें तो ऊपर एंड्रॉइड के लिए होता है यूआई ऑटोमेटर और सेलेंड्रॉइड। आईओएस के लिए होता है एक्ससीयूआई टेस्ट और यूआई ऑटोमेशन, और विंडोज के लिए होता है विन ऐप ड्राइवर। इन ड्राइवर के थ्रू आप एपीएम सर्वर पे अपनी चीजों को आप रन करते हैं। अब बात करते हैं एपीएम क्लाइंट जो है, वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एपीएम सर्वर को भेजता है, और फिर इसके बीच में होता है जेसन वायर प्रोटोकॉल। ये एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू आपकी जो एपीएम क्लाइंट के थ्रू आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्म में चेंज करता है, ताकि एपीएम सर्वर उस चीज को समझ सके। अब एपीएम क्लाइंट में हम एक चीज और भेजते हैं, डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। अब डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्या है? एग्जैक्टली एपीएम क्लाइंट में जब हम अपने आईडी में क्रिएट करेंगे चीजों को, तो उसके अंदर हम डिजायर्ड कैपेबिलिटीज ऐड करेंगे। तो ये क्या होता है कि आपका जैसे कि डिवाइस का नाम क्या है, एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है, आईओएस का वर्जन कौन सा है, कौन सी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है, डिवाइस का नाम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जेसन रिस्पॉन्स के रूप में, आप जेसन ऑब्जेक्ट के रूप में आप इसमें ऐड करते हैं और एपीएम सर्वर को भेजते हैं। और जो भी आप टेस्ट केसेस एपीएम क्लाइंट में लाइब्रेरी के थ्रू आप लिखते हैं, आपके एपीएम सर्वर से होते हुए आपके मोबाइल डिवाइसेस पे वो रन करता है। तो आपका एपीएम क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी एपीएम सर्वर को, एपीएम सर्वर मोबाइल डिवाइसेस को भेजेगा, फिर वहां से आपकी रिस्पॉन्स आएगी एपीएम सर्वर को और एपीएम सर्वर के थ्रू एपीएम क्लाइंट पे।
तो इस तरीके से ये बहुत ही बेसिक आर्किटेक्चर है आपका एपीएम का। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही जितना बेसिक हो सके उतने बेसिक तरीके से मैं आपको आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है एपीएम का। तो हर किसी भी चीज़ का कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो अगर हम बात करें एपीएम के एडवांटेज के बारे में, तो ये एक ओपन सोर्स है और फ्री है, तो आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप हाइब्रिड नेटिव और वेब एप्लीकेशंस को आप ईज़िली टेस्ट कर पाएँगे। इसके लिए आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो कोई भी आपका जो अप्रोच होगा वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो आपका एक ही टेस्ट केस आपका एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज तीनों पे चलता है। ठीक है। Earlier, it only tested mobile application of Android, iOS, but now the additional feature is added to APM that tests the desktop application for Windows. ठीक है। तो APM क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। तो थोड़ा सा रिपोर्टिंग में थोड़ा सा लैक होता है। इसमें प्रॉपरली रिपोर्टिंग नहीं आती है। अगर मैं बात करूं तो ये रिमोट वेब ड्राइवर पे काम करता है। एंड्रॉयड के लिए अलग ड्राइवर, iOS के लिए अलग और विंडोज के लिए अलग। तो थोड़ा सा स्लो है अगर हम बात करें बाकी टेस्टिंग टूल के मुकाबले। प्लस यहाँ पर अगर आप बात करें तो एंड्रॉयड एसडीके 16 से ऊपर पे ही ये काम करता है। उसके नीचे अगर है तो एपीएम सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए आपको एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी एंड्रॉयड का इस्तेमाल करना होता है अगर आपको लोअर एंड डिवाइसेस पे अपने टेस्ट केसेस को रन करना है तो। ठीक है। सो आईओएस की बात करें तो ये एक बार में एक ही डिवाइस पे करता है। मल्टीपल डिवाइस करने के लिए आपको सॉस लैक या फिर आप ब्राउजर स्टैक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये कुछ है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। सो आई होप ये वीडियो आपको कहीं पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और अगर कोई भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप उस पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।